नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है, जिसकी पहचान पुलिस ने उसके शरीर पर बने टैटू से की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पी राजू पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। तेलंगाना डीजीपी से मिली जानकारी के मुताबिक शव हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में मिला है। आरोपी का शव मिलने के बाद विपक्ष ने हैदराबाद पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही तेलंगाना सरकार में मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। बता दें कि रेड्डी के अलावा मलकाजगिरी के कांग्रेस सांसद ने भी आरोपी के एनकाउंटर की बात कही थी। बता दें कि हैदराबाद में 9 सितंबर को बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी और उसका शव एक बंद घर में मिला था। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल विस्तार के क्रम में मंत्रियों ने शपथ ली है। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने बृहस्पतिवार को यहां गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल देवव्रत आचार्य मंत्रियों को शपथ उन्होंने दिलवाई। इससे पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिनमें से 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले भूपेंद्र पटेल राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रूपाणी के साथ मौजूद थे। विजय रूपाणी ने शनिवार को पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं कन्नूभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, अर्जुन सिंह चौहान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार को होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये टल गया। और अगली खबर गुजरात से। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के पद से राजेंद्र त्रिवेदी ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानमंडल सचिवालय में उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया गया। वहीं सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के बाद आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मंत्रिमंडल में 27 नए विधायकों को पद सौंपे गए। विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र त्रिवेदी ने भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुरुवार की शाम पहली कैबिनेट मीटिंग की। उन्होंने, आपको बता दें, ये पहली उनकी कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए फैसला लिया है। आपको बता दें कि गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने के बाद गुरुवार की शाम शाम को उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने नए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राजस्थान के दौसा और हरियाणा के सोहना में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पहले ट्वीट में बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हरियाणा के सोहना में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत राव के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहीं दूसरे ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के अपने दूसरे पड़ाव में राजस्थान के दौसा में कार्य के प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान हरियाणा के सोहना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने देश के विकास में सड़कों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कई दिलचस्प बातें भी कही। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था, तो रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को बिना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था।
वहीं साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब अटकलों का दौर तेज हो गया है। इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी की अमेठी या रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगने लगी हैं। लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये खबर बकवास है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा, यानी विधानसभा में गांधी परिवार के चुनाव ना लड़ने की परंपरा बरकरार रहेगी। तो फिर आखिर इस खबर को बल कहां से मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका अपनी माताजी और अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थी। दौरे के दौरान उनसे उनके ही कार्यकर्ताओं ने सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। प्रियंका ने इसका जवाब देने की जगह कहा, अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर के चर्चा जरूर करूंगी। जैसा निर्देश होगा वैसा ही किया जाएगा। तो क्या प्रियंका गांधी ने पार्टी में विचार विमर्श के लिए बात आगे बढ़ाई है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि बुधवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन कई जगह पर लैंडस्लाइड देखने को जरूर मिला। मंडी जिला में ओट थाना क्षेत्र के तहत आने वाली संदली मोड़ के पास पहाड़ी दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों का काफी जाम लग गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर अभी भी पहाड़ी से पत्थर रुक रुक करके गिर रहे हैं। रास्ता खुल पाना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। वहीं मनाली में नेहरू कुंड के पास बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरी है, जिससे लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही किन्नौर में चौरा गेट पर बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर गए हैं और ये मार्ग भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में धूप खिलते ही लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। गुरुवार सुबह मौसम साफ बना हुआ है और फिलहाल धूप निकली है। वहीं हिंद प्रशांत महासागरीय इलाके के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सुरक्षा साझेदारी से चीन घबरा गया है। अपनी अनदेखी से तिलमिलाए चीन ने कहा है कि इन देशों को किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हें अपनी शीत युद्ध वाली मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए। चीन की तरफ से यह बयान वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास में जारी किया गया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जो साझेदारी की है, उन्होंने उसे AUKUS नाम दिया गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के साथ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर काम करना है। अफगानिस्तान में बने मौजूदा हालात के बाद इस तरह के संगठन का बनना काफी अहम होता जा रहा है। अमेरिका के लिए इस समझौते की अहमियत इसलिए भी और बढ़ जाती है ताकि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सके। और वहीं जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बने हुए 8 महीने हो गए। इस दौरान उन्होंने दुनिया के लगभग हर राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब तक प्रेसिडेंट बाइडेन के फोन का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान जब इमरान खान प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया, शायद जो बाइडेन को अभी तक समय नहीं मिला है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉल इमरान खान नियाजी को नहीं मिला तो वे खिंच में
नजर आते हुए उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, जब इमरान खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बाइडेन इतने बिजी हो चुके हैं कि मुझे फ़ोन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के मसले पर इमरान ने कहा है कि तालिबान को वक्त देने की ज़रूरत है ताकि उन मसलों को दुरुस्त कर सकें। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिका का नाम लिए बिना साफ कहा कि अफगानिस्तान को दुनिया के कोई ताकत बाहर से नहीं चला सकती। तो देखिए यहाँ पर भी लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ साफ नहीं कह रहे, लेकिन इस तरीके की बातें करना साफ दर्शाती हैं कि अफगानिस्तान को उनका सपोर्ट मिल रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।